हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वेनरेबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा पिछली वीडियो में कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये कुछ प्रॉपर सेम सोशल ग्रुप ऑफ पीपल सोशल ग्रुप या कुछ इकोनॉमिक कैटेगरीज यानी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर हाउस होल्ड काम करने वाले जो लोग हैं वो। ओके, तो ऐसे ग्रुप्स को हम वेनरेबल ग्रुप्स कहते हैं। ओके, इसमें हमने देखा है कि ये जो इकोनॉमिक पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े इकोनॉमिक बैकवर्ड्स जो लोग हैं, वे ज़्यादातर रूरल एग्रीकल्चर्स लेबर्स हैं जो हाउस होल्ड्स काम करते हैं। अर्बन एरिया में अगर बात करें तो लेबर जो हाउस होल्ड्स काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, 100 में से 34 जो लोग हैं वे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा 34% जो लोग हैं वो कैजुअल वर्कर है जो अर्बन एरिया में काम करते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। ये सारी डाटा टेबल 3.1 इसमें दिया हुआ है। ओके, ठीक है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इस डाटा में ईयर वाइज ईयर हमको हर एक चीज़ें बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा 34% जो है कि कैजुअल लेबर फर्म में काम करने वाले, जो रूरल एरिया में काम करने वाले वो लोग हैं, और 29% शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये इनका डबल डिसएडवांटेजेस है कि इनके पास तो ना तो ज़मीन है और कई बार इन्हें हाउस होल्ड में भी काम करने को नहीं मिल पाता। तो ये सोशली बैकवर्ड भी है, साथ ही साथ इनके पास ज़मीनें भी नहीं है कि काम कर सकें। आप देख सकते हैं टेबल 3.1 में भी इसको अच्छे से दिखाया गया है एज एन ग्राफ फिगर। ठीक है, तो ये जो शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो हैं, वे सीरियस प्रॉब्लम से बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम को झेलते हैं। ठीक है, एक तो इनके नीची जाति होने के कारण इनको सोशली पिछड़ा या फिर उनका डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये जो 3 ग्रुप्स हैं, सोशल शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स और अर्बन कैजुअल लेबर्स, इनको गरीबी की मार झेलनी पड़ती है, पर इनमें डिक्लाइन आया है, इनमें कमी आई है 1990s से। ये जो सोशल ग्रुप्स है ये इनइक्वल इनकम को भी झेलते हैं और इनकी फैमिली कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं होती कि ये आगे आ सकें। तो इस डिसएडवांटेजेस के कारण और इन्हें प्रॉपर या इक्वल रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती आगे बढ़ने की। ठीक है, ओके, इन सम केसेस में वुमेन्स जो है उन्हें फीमेल इन्फेंट डिनाइड्स, यानी कि फीमेल्स लोगों को भी बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति में अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं, स्टोरी ऑफ सेवक राम। सेवक राम जो है वो तमिलनाडु के गांव में रहता है। उस गांव का नाम है कुर्रू। ये गांव हैंडलूम और पावर लूम के लिए फेमस है। यहाँ 100 फैमिलीज रहती है। सेवक राम जो है वो एक कॉबलर्स है जो लो कास्ट से बिलोंग करता है। ये एज अ लेबर, एग्रीकल्चर लेबर काम करता है। उसे 160 पर डे मिलता है, पर इसे काम सिर्फ 6 महीने मिलता है। इसकी जो वाइफ है शशिकला, वो भी घरों में काम करती है, पर उसे भी ज़्यादातर काम नहीं मिलता। सेम काम के लिए अगर वो लेबर एज अ लेबर काम करेगी सेवक राम के साथ, तो भी उसे 100 रुपये दिन का ही मिल पाता है। सेवक राम की फैमिली बहुत बड़ी है, वो 8 मेंबर की फैमिली है, जिसमें 65 ईयर की उसकी एक विधवा माँ है जो बीमारी से जूझ रही है, जिसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। वो इतनी बीमार है कि घर के काम भी नहीं कर पाती। 25 साल की उसकी एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, साथ में 4 बच्चे हैं, 1 साल से 16 साल के बीच में। 3 लड़कियां हैं बड़ी और सबसे छोटा लड़का है।
लड़कियों को पढ़ाई नहीं कराई जाती, क्योंकि उनके लिए बुक खरीदना तक एक लग्जरी आइटम में गिना जाता है, वो बुक तक अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, उनकी शादी करवानी है और शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसके कारण उन्हें स्कूल में भेजना पैसा वेस्ट करने का समान लगता है। उसकी मम्मी जो है अपनी लाइफ से इंटरेस्ट खो चुकी है, वो मौत की प्रतीक्षा कर रही है। बहन जो है और बड़ी बेटी जो है वो घर के काम करती है। सेवक राम की जो वाइफ है वो भी कभी कभार घर का काम कर ही लेती है। सेवक प्लान कर रहा है कि वो अपनी बहन की शादी करेगा, लेकिन शादी के लिए पैसा चाहिए जो उसके पास अभी है नहीं। वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहा है, जब उसकी एज आ जाएगी वो उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजेगा। ठीक है, इसके अलावा दूध आता भी है तो सिर्फ किसके लिए आता है, उसके बेटे के लिए आता है। वो मुश्किल से अपने 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। तो ये स्थिति लोअर क्लास लोगों की देखने को मिलती है। आइए अब हम इंटर स्टेट डिस्पार्टीज देख लेते हैं कि अलग अलग स्टेट में अगर हम देखें तो पुअर्टी जो है वो अलग अलग हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम HRC मतलब हेड काउंट रेशियो देखें तो टोटल इंडिया में 21.9% तक गरीबी है, पुअर्टी है, जिसमें से मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार सारे जो कंट्रीज़ हैं। आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ दिया हुआ है 3.2 ग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश में ज़्यादा गरीबी हम लोग को देखने को मिलती है, और कम यहाँ पे दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में उसका रेशो थोड़ा कम है। ठीक है, और ये जो रेशो का कम ज़्यादा हम लोग को देखने को जो मिलता है वो सिर्फ इंडिया जैसे स्टेट में नहीं है, उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ मेजरमेंट उठाए गए हैं केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, गुजरात में भी। ठीक है, इन लोगों ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बहुत मजबूत किया, जिसके कारण गरीबी कम आई है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के कारण यहाँ पे गरीबी कम हुई है। केरल ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में फोकस किया है, वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्मेशन मेजरमेंट लिए है, जिसके कारण गरीबी में कमी आई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड सिस्टम को इंकरेज किया गया है, ताकि जो बेसिक नीड्स है खाने की उसे पूरा किया जा सके। ओके, सेम अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो भी देखें तो वो भी लगभग इसी तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक ने हमको बताया है कि 1.9 पर डे के हिसाब से अगर कोई कम कमाता है, तो अगर कम कमा रहा है किसी देश में का जो पर व्यक्ति आय है, पर पीपल इनकम है, अगर उससे कम है PPP, तो उसे गरीब माना जाएगा। तो अगर हम देखें तो 36% जो 1990 में था वो अब घट करके 10% हो गए। वर्ल्ड बैंक में जो गरीबी डाटा बताया गया, जो 36% गरीबी थी वो अब 10% आ चुकी है। तो ग्लोबली अगर हम पॉवर्टी में देखें तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइनेशन चाइना में हुआ है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में हम लोग को ये देखने को मिलता है, और इसका मेन कारण है उनका मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में। ठीक है, इंडिया बोल रहा हूँ, चाइना जो कि 1981 में 88.3% लोग वहाँ पे गरीब थे, वो गिर करके 14.7 आ गया 2008 तक, और 2015 तक तो वो 0.7 हो चुका है। साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है गरीबी में। ठीक है, ओके, इसके अलावा हमें जो गिरावट देखने को मिलती है, नंबर ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ पुअर जो परसेंटेज है वो भी वर्ल्ड में 510.4 मिलियन से घट के अब 274.5 मिलियन तक हो गई 2013 तक, जो कि एक बड़ा डिक्लाइनेशन है। ठीक है, सब सहारन अफ्रीकन कंट्री में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी 51%
जो 2005 में था वो 41% हो चुका है 10 सालों में। लैटिन अमेरिका में भी ये डिक्लाइनेशन हुआ है, 10% से 4% तक गिर गया है 2005 से लेकर 2015 के बीच में। रशिया ने रीसर्फेस जो प्रोग्राम है उनका, जो सोशलिस्ट प्रोग्राम है, उसके कारण वहाँ पे भी काफ़ी डिक्लाइनेशन आया है गरीबी में। ठीक है, इसके अलावा और भी इंटरनेशनल मेजरमेंट उठाए गए हैं ताकि गरीबी को कम किया जा सके। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उन्होंने प्रपोज किया है कि 2030 तक वो पूरी तरीके से गरीबी को ख़त्म कर देगा। आप देख सकते हो छोटा सा टेबल जिसने बताया है कि कितनी गरीबी आज वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा शेयर ऑफ अ पीपल लिविंग ऑन $1.90 में भी आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें चाइना, साउथ एशियन पैसिफिक कंट्री, सारियन और साउथ एशिया कंट्री का हम डाटा देख सकते हैं। नंबर ऑफ अ पुअर इन रीजन में भी हम मिलियंस में देख सकते हैं कि कितने कंट्रीज़ में कितने गरीब हैं। यहाँ पे हम लोग को ये देखने को डाटा मिल सकता है।